हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर में आपको हो गया 4। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपको जो पहला क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और ये आपका VV का क्वेश्चन है। इसे अपने कॉपी में जरूर लिखें क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में इस बार अवश्य पूछे जाएंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को समझावे। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, परिघटना को समझाने के लिए सबसे पहले आप इस फिगर को बना लीजिए। क्या कीजिए? इस फिगर को अपने कॉपी में बना लीजिए। उससे आपको लिखना क्या? आपको लिखना है चित्र में AB एक कुंडली दर्शाई गई है। जो चित्र है ये ये आपका जो A है और आपका जो B है ये क्या है? यहाँ से आती है आपका क्या है? एक कुंडली है बच्चों। क्या है? ये आपका कुंडली है, ये आपका दर्शाया हुआ है। ठीक है, चित्र आपका ये दर्शाया हुआ है। उसके बाद आपका है दर्शाया गया है बी सिरे से एक चुंबक के अन्य ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ ध्रुव, क्या है आपका जो नॉर्थ ध्रुव है ये आपका नॉर्थ ध्रुव, ठीक है, अन्य ध्रुव को तेजी से कुंडली में घुसाया जाता है। तो ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से सुई में विक्षेपित उत्पन्न होता है। अगर चुंबक को झटके से कुंडली के गर्भ में बाहर निकाला जाए तो सुई में विक्षेपण विपरीत दिशा में होती है। चुंबक या कुंडली के गति में रहने के शैक्षणिक विद्युत विभव उत्पन्न होती है और कुंडली में शैक्षणिक विद्युत धारा बहती है। चुंबक कुंडली के गर्भ में स्थित छोड़ दिया जाए तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यह चुंबकीय प्रेरण की परिघटना दर्शाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने को भी नोट कर ले होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चों प्रश्न संख्या आपका 2 है। प्रश्न संख्या 2 भी है आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसे भी अपने कॉपी में ज़रूर लिखें क्योंकि ये भी आपके बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर ले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बच्चों है घरेलू विद्युत परिपथ में इससे एक परिपथ का व्याख्या आलेख खींचे। ये आपका देखिए आलेख खींचा हुआ, ठीक है, ये आपका आलेख खींचा हुआ किस तरह से खींचा हुआ, ठीक है। तो इसे सबसे पहले तो आप इसका फिगर बना लीजिए, ठीक है, ये आप इसका फिगर बना लीजिए। उसके आपको जो बच्चे ऊपर लिखा हुआ उससे हम समझाते हैं। इसमें क्या है? घरेलू वायरिंग में 3 तार, जीवित तार, लाल तार, ठीक है। आपका 3 तरह का तार होता है। कितने तरह का तार होता है आपका घर में? तो 3 तरह का तार होती है। एक जीवित तार जिसे हम करते हैं गर्म तार, ठीक है, प्लस में रहेगा, ठीक है। उसके दूसरा क्या है? उदासीन तार, काले रंग की। उदासीन तार कैसे होती है? तो आपका होता है काले रंग की। उदासीन तार कैसे होती है बच्चों? काले रंग की, जिसे हम लोग ठंडा तार करते, ठीक है। तथा भू संपर्क तार हरे रंग की होती है। कैसा होती है? तो एक आपका हरी रंग की होती है। किस रंग की होती है बच्चों? तो ये बच्चों बोलिए कैसा होता है? कैसा होता है बोलो? तो ये आपका हरी रंग की होती है। किस रंग की होती है? हरी रंग की। इसे हम लोग बोलते हैं प्लस। ये आपको कौन सा तार है? तो ये जो आपका है वो आपका है प्लस। ये आपको कौन सा तार है? तो यहाँ आपको लेते हैं ये प्लस है, ठीक है। ये कौन सा है? सॉरी, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। क्या करते हैं? ये जो लाल तार है ये आपका है प्लस है। लाल जो तार है वो क्या है? आपका प्लस है। और जो ये आपका हरा काला वाला है ये आपका माइनस हो जाएगा, ठंडा तार हो जाएगा। और ये आपको कैसे भूस्खलन, अर्थात क्या होता है? अगर इससे से कहीं टूट जाता है, तार कट जाता है, तो इस तार से क्या होगा? उसे जब लोगों को झटका नहीं लगेगा और भूस्खलन नहीं होगा। इसलिए होते हैं भूसंपर्क तार हरे रंग के लगे होते हैं, ठीक है। उसके इसमें लिखा हुआ क्या? प्रत्यावर्ती धारा जीवित तार से प्रभावित होती हुई उदासीन तार से लौटती हुई मानी जाती है। भूस संपर्क तार जमीन के अंदर लगभग 5 मीटर गहरी होती है, ठीक है। 5 मीटर तो वो क्या होता है? गड़ी हुई होती है, ठीक है। जमीन जो है आपका, जो ये जमीन है, जमीन से आपका 5 मीटर आपका ये तार अंदर गड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, जिसे धातु के एक प्लेट में बांध कर गाड़ दिया जाता है। अपने घरों में देखते होंगे जो आपका नाली है, जो कि आपका जहाँ पानी जो जाता है वहाँ पे आपका जब गाड़ दिया जाता है, ठीक है। परिपथ 15A और 5A के बनाए जाते हैं। ए मतलब क्या होगा? एम्पियर मतलब क्या होगा? एम्पियर। तो 15 एम्पियर और कितना? 5 एम्पियर के बनाए जाते हैं। 15 एम्पियर के परिपथ में हीटर, रेफ्रिजरेटर,
विद्युत इस्त्री चलाए जाते हैं और 5 एम्पीयर के परिपथ में बल्ब, पंखा आदि जोड़े जाते हैं। 15 एम्पीयर के लाइन को पार लाइन और 5 एम्पीयर की लाइन को घरेलू लाइन कहा जाता है। आपका चित्र में देखिए इस तरह से कुछ समझाया गया है, ठीक है। उसके बच्चों बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 नंबर आपका है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ में काम करते समय कौन सी सावधानियां बरती जाती है। जब विद्युत परिपथ में जब आपका जो तार है, तार का कहीं जोड़ना है, काटना है, कहीं लेके जाना है, तार का जब काम किया जाएगा उसमें कौन सी सावधानियां इसमें बरतनी पड़ती है, कौन कौन सी सावधानियां, उस सावधानियों को यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। इसमें देखिए आपको लेना है, आपको इसे आपको लेना है, विद्युत परिपथ में काम करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी, तो नंबर 1 का बच्चा को लेना है, नंबर 1 में क्या लेना है, विद्युत। नंबर 1 में बच्चों क्या लेना है, तो विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ में काम करते समय हाथ में दस्ताना, पैर में जूता और बदन ढका हुआ होना चाहिए। जब विद्युत परिपथ है उस जब हम काम करेंगे तो क्या क्या रहना चाहिए, तो हाथ में दस्ताना, हाथ में क्या दस्ताना रहना चाहिए, ठीक है। पैर में जूता क्या चीज़ रहना चाहिए, तो बच्चों पैर में जूता है। पहला नंबर क्या है, हाथ में दस्ताना, ठीक है, हाथ में क्या रहना चाहिए, दस्ताना। उसके बाद क्या है, पैर में जूता और बदन जो है वो ढका रहना चाहिए। किसी बदन जो है कपड़ा से वो कैसे रहना चाहिए, ढका रहना चाहिए। जैसे में अगर करते कहीं नंगा तार हमें सट देता है तो हमें करंट का झटका नहीं लगेगा और जिससे कि हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में पॉइंट लेना है, पॉइंट नंबर आपको 2 में क्या लेना है, पॉइंट नंबर आपको 2 में लिखना है। यहाँ देखिएगा आपका क्या है, दोनों पॉइंट लेना है। वैसे युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें अचालक पदार्थ का मूठ लगा हो, ठीक है, मूठ लगा हुआ, ठीक है। वैसे युक्ति पदार्थ जिसमें एक अचालक, जिसमें जैसे आपका जो मुट्ठा होता है, मान लीजिए आपका जो पेन है और ये आपका आगे जो आगे वाला है, अगर आगे वाला धातु है तो धातु से करंट चला जाएगा। लेकिन अगर पीछे जो मुट्ठा है जहाँ पर हम लोग पकड़ते हैं, जो मुट्ठा होता है, ठीक है, आप लोग कच्चा को जानते हैं क्या, कच्चा जानते हैं, तो कच्चा के आगे लोहा रहता है जो कि आपका विद्युत का चालक होता है। लेकिन जो पीछे मुट्ठा लगा रहता है लकड़ी रहता है, सूखी लकड़ी का, वो विद्युत का चालक होता नहीं है। तो वैसे युक्ति का इस्तेमाल हम लोग करने के लिए इसमें कहा गया है। उसके बच्चों आपको 3 में लेना है, 3 में आपको लेना है, 3 में देखिए आपको लिखना है, 3 में आपको लिखना है बच्चों, 3 में देखिए क्या लेना है, 3 में लेना है, अधिक शक्ति के उपकरणों जैसे हीटर, गीजर, इस्त्री, टेस्टर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आदि के धात्विक आवरण को भूताप से संपर्कित कर लिया जाए ताकि इस धात्विक आवरण का विभव शून्य रहे और विद्युत झटका से बच सके। क्या वैसे बोला गया बच्चों, इसमें कहा गया है, इसे आपको बताया गया कि वैसे क्या बोला, वैसे जो पदार्थ है, ठीक है, जो आपका जो हाई वोल्टेज का है, जो हाई वोल्टेज का बना हुआ पदार्थ है, उसे क्या करना चाहिए, भूत संलग्न से जोड़ देना चाहिए। आपको जो बताए थे, जो भूमि के अंदर जो आपका नाली आपका जो गाड़ा हुआ रहता है, तार जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो इससे क्या करना चाहिए, जो इसे जोड़ देना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। अब पूछो क्यों, तो इसे इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि जिससे कि अगर कोई झटका लगे तो उस व्यक्ति को ना ला करके क्या लेना चाहिए, वो सारे कहाँ चल जाए, शून्य हो जाए, और लेकिन शून्य हो जाए और सारे कहाँ चले जाए, तो सारे जो करंट है वो पृथ्वी के अंदर चले जाए, पृथ्वी समझ जाए और लोग उससे बच सके। उसके बच्चा आपको आगे लेना है, आगे देखिए आपको क्या लेना है, नंबर 4 में आपको लेना है, 4 नंबर बच्चा आपको लेना है। यहाँ देखिए आपको लिखना है 4 नंबर क्या है, 4 में लेना है उचित, क्या है बच्चों, उचित अनुक्रमांक का फ्यूज करना चाहिए, ठीक है, फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। जितना हम लोग उपयोग होना चाहिए, जितना ज़्यादा कर सके वैसे फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि अगर झटका लगे तो वो खुद कट जाए, ना कि बहुत मोटा तार देंगे जिसमें कि झटका टूटेगा ही नहीं और व्यक्ति ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद 5 में लिखना है स्विच, प्लग, सॉकेट तार के जोड़ों पर संबंधन अच्छे से कसे होने चाहिए, इससे आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद बच्चों 6 में लेना है, 6 में लेना आपको क्या है, 6 में लेना है परिपथ जोड़ने में उचित मोटाई के तार ही जोड़े ताकि तार ना जले।
क्या करना चाहिए आपको, घर में अगर जब वायरिंग करेंगे तो घर के वायरिंग में आपको मोटा तार देना है। कौन सा तार देना है बच्चों, तो आपको मोटा तार देना चाहिए। कैसा तार देना चाहिए, मोटा तार आपको देना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर मोटा तार रहेगा, अगर हाई वोल्टेज भी लेके जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज वो आपका जो है तार है वो गलेगा नहीं और आपको आग लगने से बच जाएगी। उसके बाद इसी का जो 7 नंबर पॉइंट है, बस 7 के पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर पॉइंट 7 नंबर आपको लेना क्या है, 7 नंबर आपको लेना है। देखिए बच्चों क्या है, आपको 7 नंबर लेना है। सेवन मिलना है तारों के बच्चों है, तारों के संबंधित की जगह विद्युत रोधी टेप का प्रतिहार करना चाहिए। टेप का हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8 में लेना है, अगर किसी क्या है बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगे तो हाथों से उसे नहीं छूना चाहिए, ताकि उसे छूना नहीं चाहिए, हाथ से उसे छूना नहीं चाहिए, बल्कि अचालक पदार्थ लकड़ी आदि से झटका देकर छुड़ाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति है, ये आपका एक जो व्यक्ति है, ये मोहन नाम का व्यक्ति है, ये आपका जो करंट लग गया था, ये तार को इस तरह से इसे पकड़ लेता तो इसे झटका लेने लगा। इसे क्या हुआ, झटका लेने लगा। तो अगर इसे इधर से आपका जो व्यक्ति आता है और इसे अगर टच कर लेगा तो इस व्यक्ति झटका लगा और इस व्यक्ति को भी झटका लग जाएगा। तो इस व्यक्ति का रहना चाहिए अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा रहना चाहिए और इसे किसके हाथों में कस के मारना चाहिए, जिसमें कि इस व्यक्ति को झटका ना लगे और ये भी बच जाए। तो इस तरह से आप इसे बचा सकते हो। उसके बाद बच्चों आगे लेना है आपको क्या है, आगे 9 नंबर आपको लेना है। 9 नंबर आपको आगे लेना है क्या, सो विद्युत झटका लगे, क्या है, सो विद्युत झटका लगे व्यक्ति को किसी सूखे बिछावन से लेटाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या है, सो विद्युत, ठीक है, जैसे वो झटका लग गया है उसे कि सूखे बिछावन से, ना कि मतलब कि भींगा हुआ बिछावन है उसे अट कर देंगे तो उसे क्या होगा, व्यक्ति मरने की संभावना आ जाएगी, वो मर भी सकते हैं। उसे सूखा हुआ बिछावन से ढक देना चाहिए और डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको आगे लेना है। अगला को देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका अगला प्रश्न जब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्वेश्चन क्या है, डायनमो क्या बच्चों है, डायनमो क्या है, इसके क्रिया सिद्धांत और क्रियाकलाप का सचित्र वर्णन करें। आपको चित्र के साथ क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है, इसे समझाना है कि डायनमो क्या होता है। ठीक है, और इसके कार्य विधि जो है उसे चित्र के साथ क्या करना है, समझाना है। तो आइए इसका चित्र बनाते हैं और समझते हैं। तो आपका जो चित्र बना हुआ है बच्चों इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है। ठीक है, आप भी इस तरह से आप चित्र बना सकते हो। ठीक है, ये आपका है डायनमो। ठीक है, ये आपका क्या है, डायनमो है। और ये आपका ऊपर में जो रहता है ये आपका लगा इधर नॉर्थ है। ठीक है, ये आपका इधर आपका नॉर्थ होगा और आपका साउथ है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या होगा, तो साउथ हो गया। ठीक है, ये आपका चुंबक है। ठीक है, और यहाँ लेते आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, नामकरण करते हैं और यहाँ करते हैं सी और इसे करते हैं डी। और जब ये टरबाइन घूमेगा, जब घूमेगा तो इससे बिजली बनेगा और बल्ब भी हमारा जलने लगेगा। और ये आपका क्या है, धुरी आपका दिया हुआ है, इसे कर देंगे R1 अर्थात क्या होगा, प्रतिरोध 1 और इसे कर देंगे प्रतिरोध 2। इसे B1 कर देंगे, इसे कर देंगे B2। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो इसे आपको अपने कॉपी में नोट कर ले। उसके बाद इसका जो आंसर है उस आंसर को बच्चों यहाँ पे लेते हैं। फिर इसका जो सत्यापन है, सत्यापन भी हम लोग यहीं पे करेंगे। तो बच्चों इसका देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इसका बच्चों आंसर आपको लेना क्या है, इसका आंसर आपको लेना है डायनमो। बच्चों क्या आपका है, डायनमो ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, ठीक है, किसमें, तो बच्चों विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसा युक्ति क्या है बच्चों, ऐसा युक्ति ये क्या है, एक ऐसा युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, किसे, यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, तो ये बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, उसे ही इसकी प्रक्रिया, ठीक है, उसे ही क्या बोलता है, डायनमो कहा जाता है। या अगला, इसकी क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है।
इसमें तार की एक कुंडली ABCD, ठीक है, ABCD नाम का नामकरण किया हुआ, ठीक है, होती है, जो एक प्रबल नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। चित्र में क्या है बच्चों, चित्र में घूर्णन की दिशा दक्षिणवर्तीय दिखलाई गई है। गतिशील, ठीक है, गतिशील चालक के प्रेरित धारा चालक गति की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण की जिया, ठीक है, जिया साइन, ठीक है, के समानुपाती होती है। घूर्णन के क्रम में कुंडली, क्या है, कुंडली, दूसरा का जो कुंडली होता है वो क्या होता है, कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है तब इसकी ए विभुजा की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, जिस कारण इसमें महत्तम धारा प्रेरित होती है। एक पूर्ण घूर्णन के क्रम में कुंडली 2 बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत और 2 बार समांतर होती है, जिससे एक पूर्ण घूर्णन AB भुजा में प्रेरित दो बार, ठीक है, आपका 2 बार शून्य होती है, आपका कहते हैं 2 बार शून्य होती है, और 2 बार महत्तम होती है, कहते हैं 2 बार न्यूनतम होती है जो आपका शून्य होता है, और 2 बार कहते हैं तो महत्तम होता है। उसके बाद आपको लेना है जो कुंडली है, कहते हैं कुछ इसे लेना है। ABCD क्या है, एक कुंडली है, ठीक है, फिगर में क्या है, A, ठीक है, BCD बच्चों क्या है, एक कुंडली ABCD क्या है आपको बच्चा, तो ये आपको कुंडली दिया हुआ है, ठीक है। उसी आपको आगे लेना क्या है, अनस क्या है बच्चों, अनस क्या है, तो नाल चुंबक, ठीक है, ये आपका क्या है, अनस, आपका अन, और ये आपका अस क्या है, तो ये आपका है नाल चुंबक, क्या बच्चों है, ये आपका है नाल चुंबक। इसके बाद आगे आपका है R1 R2 क्या है, विभक्त बल है, क्या विभक्त बल है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है B1 B2 क्या है, तो कार्बन ब्रश है, क्या आपका है बच्चों, तो ये आपका कार्बन ब्रश दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इसे पहचान चुके होंगे। अब नीचे इसमें क्या लेना है, इसमें आपको लेना है बच्चों है इस प्रकार, क्या बच्चों है, इस तरह प्राप्त हुई धारा परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस विद्युत जनित्र में दृष्ट धारा जनित्र या डायनमो के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत, इसे जनित्र या डायनमो इसे कहा जाता है। जनरेटर होता है ना बच्चा, आपका जो शादी में आपका जो जनरेटर रहता है उससे ही तो कहा जाता है ना, डायनमो उसी में लगा हुआ था जनरेटर ना, जिसमें आपका बिजली उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद इसका जो कुछ पॉइंट लेना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका देखिए पहले आपको बता देती है, आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को भी में अवश्य नोट कर लें, क्योंकि ये भी बिहार बोर्ड के लिए आपके 100% गारंटी है कि आपको बिहार बोर्ड में इस बार पूछे जाएंगे, तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। आइए बच्चों पढ़ते क्या क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ आपका है चुंबकीय, क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्रीय जो रेखा होती है वो क्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में वे रेखाएं जिनके अनुदिश लव चूर्ण स्वयं क्या है, स्वयं संरेखित, क्या है बच्चों, संरेखित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निरूपण करती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिससे अनुदिश दीर्घ सूची तक उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर ध्रुव से प्रकट होती हुई है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकीय के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को
प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या होती है? आपका जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोनों ध्रुव पर क्षेत्रीय रेखाएं काफ़ी सघन होती है। आपको क्या होती है? दोनों सघन होती है। आपको बच्चों क्या होती है? इसका बना रहोगे इसमें, फिर आपको बनाना इस तरह से बनाना बच्चों फिगर। ठीक है, आपको समझाते हैं हम फिर से फिगर के माध्यम से। आपका जो बच्चों ये आपका जो एक ले लीजिएगा। ठीक है, आपका इस तरह से निकलेगा नॉर्थ से, और कहाँ जाएगा? ठीक है, आपको जाएगा कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा, और कहाँ जाएगा? आपका साउथ में जाएगा। ठीक है, चलो तो साउथ में जाएगा, इस तरह से आपका जाएगा। ठीक है, सॉरी आपका नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा, हम उल्टा कर दिए। नॉर्थ से साउथ में जाएगा। इस तरह से आपका एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी करेगा ही नहीं करेगा। इस दूसरे कभी भी प्रतिच्छेदी बच्चों करेगा ही नहीं करेगा। इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा बच्चों। ठीक ना, इसे हमने आपको क्लास में भी समझाया था। और इस तरह से इसमें प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश क्या जाएगा बच्चों? इसमें प्रवेश कर जाएगा। इसमें आपका इस तरह से निकलते रहेगा, और इधर आपको प्रवेश करते हुए इधर से निकलेगा और इधर जाएगा। उत्तरी से निकले दक्षिण ध्रुव में जाएगा, उत्तरी से निकलेगा तो और कहाँ जाएगा आपका? तो दक्षिण में प्रवेश करते हुए जाएगा। आई होप कि इसे समझ चुके होंगे। अब बच्चों हम बढ़ते क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 की ओर। बच्चों क्वेश्चन में जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, वो आपको मोस्ट भी है क्वेश्चन है। इसे आपका जो अंतर पूछा गया है, आपका अंतर पूछे जाते हैं 2 नंबर में। कितने पूछे जाते हैं बच्चों? 2 नंबर पूछे जाते हैं। ये क्या है? अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है? जो अस्थायी चुंबक है और विद्युत चुंबक में अंतर पूछा गया, और ये भी आपका मोस्ट भी है क्वेश्चन बच्चों है। इसे अपने कॉपी में अवश्य याद करें, नोट करके इसे याद कर लें। तो इसे आपको लेना है अस्थायी चुंबक के बच्चा है। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। जो क्या है? निम्नलिखित अंतर है, जो क्या निम्नलिखित में क्या हुआ? नीचे दिया हुआ। ठीक है, इसे आपको लेना नंबर है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरफ अस्थायी चुंबक लिख दीजिए और इस तरफ का विद्युत चुंबक लिख करके लिख दीजिए। अस्थायी चुंबक लेना क्या है? अस्थायी चुंबक गुण प्राप्त करता है। अस्थायी चुंबक रहता है वो क्या रहता है? गुण प्राप्त करता है। इसे लेना है जब एक धारा बहती है तभी तक यह चुंबक रहती है। ठीक है, जब धारा बहती है, जब करंट बहती है तभी तक इसमें प्रभावित रहती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसके नंबर 2 लेना है ध्रुव निश्चित रहता है। क्या है? ध्रुव जो है वो निश्चित रहता है। इसमें क्या है? धारा की दिशा को बदलने पर ध्रुव बदल जाता है। जब धारा बदलेगा तो उसका क्या होगा? ध्रुव भी बदल जाएगा। और नंबर 3 लेना है बच्चों। नंबर 3 कर लेना है चुंबकीय शक्ति जिया का त्यों रहता है। ज्यों का क्या रहता है? त्यों रहता है। चुंबकीय शक्ति करता है ज्यों का त्यों रहती है, एक नगन रहती है, चिन्ह रहती है, ज्यों का त्यों रहती है। इसी में नंबर 3 लेना क्या है? चुंबक की शक्ति बदला जाता है जब कुंडली में तार के फेरों की संख्या बदला जाए और धारा बदल जाए। उसके फोन में लेना बच्चों, फोन में क्या लेना है? फोन में आपको लेना है विचुंबकीय आसानी से नहीं होगा। ठीक है, आसानी से नहीं होगा। और इसे लेना है आसानी से चुंबकीकृत हो जाती है। उसके बच्चा आपको करना क्वेश्चन आपको 7 में पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है? और ये भी आपका VBI क्वेश्चन है बच्चों है। इसे भी अपने कॉपी में जरूर लिखें और इसे याद भी कर लें। इसमें लेना है प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में निम्नलिखित अंतर है। इससे अंतर इस प्रकार है। एक तरफ को दिशा लेना है जिसमें जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? AC बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं। और दूसरा होता है दिश धारा जिसे बोलते हैं DC, डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। इसमें दोनों आपको लेना है बच्चों है। तो सबसे पहले तो आपको प्रतिवर्ती धारा में लेना है। किसमें लेना है बच्चों? तो प्रतिवर्ती धारा में लेना है। तो प्रतिवर्ती धारा में क्या लेना है बच्चों? प्रतिवर्ती धारा में को लेना है कि धारा का मान तथा क्या है? धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं। और इसे लेना है केवल दिश धारा का परिणाम बदलता है। परिणाम बदलता है, इसमें दोनों आपका बदल जाता है। और नंबर 2 लेना है। नंबर 2 नंबर आपको लिखना है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे उत्पन्न करने में कठिनाई किया जा सकता है। ठीक है, कठिनाई होता है। और 3 नंबर को लेना है बच्चों है। 3 नंबर क्या लेना है? आपको 3 नंबर में लेना है। आपको 3 में बच्चों लेना है। नंबर 3 में क्या लेना है? इसे सुगमतापूर्वक। ठीक है, सुगमता क्या? आसानी से DC में रूपांतरित किया था। क्या होता है? इसे आसानी से किसे? तो AC को जो है वो जो AC है
उसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। लेकिन जो डीसी होता है, जो आपका डीसी होता है, इसे इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसे डीसी को एसी में बदलने में बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ता है। और आपको फॉर्मूला लेना है। नंबर 4 आपको क्या लेना है बच्चों? नंबर 4 में आपको लेना है, इसी में इसी का जो पॉइंट है नंबर 4 लेना है। यह डीसी की अपेक्षा घातक होती है। जो एसी होती है, जो एसी आपका है, वो अधिक घाती होती है। डीसी की वजह क्या होती है? अधिक घातक होती है। लेकिन ये जो आपका होता है, ये जो बच्चा आपको होता है, यह एसी की अपेक्षा कम घातक होती है। और नंबर 5 आपको लेना है। 5 आपको क्या लिखना है बच्चों? 5 में लेना है, यह चालक क्या है? यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होती है और यह चालक के भीतरी सतह पर प्रभावित होती है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है? प्रतिवर्ती धारा से कौन कौन से लाभ है? जो एसी है, जो आपका एसी करंट है, जो इससे कौन कौन से लाभ है, ये आपका पूछा गया था। एसी धारा देखिए आपको कौन कौन सा लाभ है। इससे जब का जो लाभ है नंबर एक इस तरह से लेना आपको, प्रतिवर्ती धारा से निम्नलिखित लाभ है, इस तरह से लिख करके अब पॉइंट मार मार कर बच्चा आपको बस लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको एक नंबर लेना क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल घटाया जा सकता है। जो बढ़ाया उसे या घटाया जा सकता है, किससे? तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ाया घटाया जा सकता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा का क्षय नगण्य होता है। वो क्षय होता ही नहीं, समाप्त होता ही नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े कल कारखानों में प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। डीसी धारा में ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। एसी क्या होता है? इसे बचा सकते हैं, इसे हम इस करंट में हम बचा सकते हैं और इसे आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन जो डीसी होता है ना, तो ये बदला जाता है और ना इसे रोका जा सकता है। ये आपको लेना है। और नंबर 2 बच्चों आपको लेना है। नंबर 2 का आपको क्या लेना है बच्चों? नंबर 2 आपको लेना है यहाँ से इस तरह। नंबर 2 में इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाकर दूर दूर तक भेजा जा सकता है। इसका प्रतिवर्ती का क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा होता है, जो इसे विद्युत वाहक बल इसका बल बढ़ा करके क्या दूर दूर तक भेज सकते हैं। परंतु डीसी में ऐसा कुछ भी है बच्चों नहीं। उसके नंबर 3 लेना बच्चों। नंबर 3 क्या रहना है? इस धारा के विद्युत वाहक बल को कम करके 6 वोल्ट की बत्ती को भी जला जा सकता है। इसमें क्या होता है? इससे 6 वोल्ट की बत्ती को कितना की 6 वोल्ट की बत्ती को भी जला जा सकता है। परंतु प्रतिवर्ती धारा बच्चों क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा को जो कुंडली द्वारा अल्पज्ञ ऊर्जा हानि पर नियंत्रित किया जा सकता है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विद्युत मोटर क्या है बच्चा है? विद्युत मोटर यदि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लेते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आलेख खींचे। इसका सिद्धांत था कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? इसी क्वेश्चन तक आपको कैसे किस तरह घुमा सकता है बच्चों? विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखें तथा इसे कार्य विधि का सहित वर्णन करें। यह आपको लिख सकता है विद्युत मोटर के सिद्धांत सहित वर्णन कीजिए। तो इसे बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो इसे बच्चा आपको जो लिखना है वो आपको कितने लिखना क्या है? इसमें बच्चा आपको लिखना है विद्युत मोटर क्या बच्चे? विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णित शक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जब विद्युत ऊर्जा होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है किसी मोटर को। और आपका जो डायनामो लिखाए थे उसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता था। आप किसे समझ गए होंगे, ठीक ना? उसके आपको नीचे क्या लेना है? नीचे आपको लेना है सिद्धांत। से क्या लेना है? सिद्धांत में आपको लेना है जब क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने पर प्रयास करता है। यह कुंडली क्या बच्चों? यह कुंडली अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है।
उसके बाद आपको आगे इसमें क्या रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आपका समझते सारे प्रश्न से पूछा गया। चालक, अचालक, अर्धचालक और क्या है अतिचालक। और इस चार में से आपका एक जो प्रश्न है वो आपके पास अवश्य अवश्य पूछा जाएगा। तो इस चारों का प्रयोग लीजिए, क्योंकि पता है बिहार बोर्ड कभी पकड़ा सकता है और क्या पूछ देगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो इससे पे सबसे पहले हम पढ़ते चालक और किसे पढ़ते हैं बच्चों, चालक वर्णन पढ़ते हैं। देखिए चालक क्या होता है, ऐसी पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी ओर आसानी से लाया जाता है विद्युत चालक चालक कहलाता है। क्या होता है, ऐसा पदार्थ, क्या है वो ऐसा पदार्थ जिसमें जो कि विद्युत का चालक करती है और आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक दूसरी जगह तक लाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक कहता है। दूसरे शब्दों में जिन पदार्थों की विशिष्ट चालकता काफ़ी अधिक होती है चालक कहलाता है। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, नमकीन घोल इत्यादि। ठीक इस तरह से आप लिख सकते हो। और नीचे आपको लेना है क्या है कि बच्चा अभी क्या है, और आपको आगे लेना है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रभावित नहीं हो सकते हैं अचालक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता विद्युत ये बहुत ही कम होती है अचालक कहलाता है। अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे सल्फर, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सूखी लकड़ी आदि समय क्या होता है करंट आपका लगता नहीं है। उसके बाद बच्चों आपको नीचे लेना क्या है, आपको बस लेना है। देखिए आपका चालक गया, देखिए जिससे होकर करंट चला गया उसे बोलेंगे चालक, और जिससे होकर नहीं गया उसे क्या बोल देंगे, तो बच्चे बोल देंगे उसे अचालक। उसके बाद बच्चों आपको लेना क्या है, उसके बाद आपका नीचे लिखना है अर्धचालक। क्या बच्चा, अर्धचालक। अर्धचालक मतलब क्या हो, आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा। तीसरा क्या लिखना है आपको है, ऐसे पदार्थ जिनसे विशिष्ट चालकता अचालक तथा चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता के बीच होती है, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अल्प होती है, अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड का कंप्यूटर के लिए सरल युक्ति के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद आपको बच्चा लेना है अतिचालक। क्या है बच्चा आपका है अतिचालक। इसमें आपको लेना क्या है, अतिचालक में ऐसे पदार्थ जिनसे अति निम्न ताप पर निरपेक्ष शून्य के निकट पर बना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है अतिचालक कहलाते हैं, तथा यह घटना अतिचालकता कहलाती है, जैसे शीशा, जिंक, एल्युमिनियम, पारा आदि। जिससे आधा जाएगा नहीं, इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे आपका अर्धचालक बच्चों, इसमें इसका कहा जा सकता है। उसके बाद बच्चों आपका आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए क्या है आपको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला निम्न नियम को ले। कुछ नियम का है, दक्षिण हस्त नियम, फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेम का बाएं हस्त नियम। उस हस्त नियम में से आपका एक हस्त नियम जो है वो आपके बिहार बोर्ड में अवश्य पूछते हैं, तो इस दोनों में से कोई एक नियम को अवश्य लिख ले। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको सबसे ऊपर लेना है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 2 लिखना है, किसी चुंबकीय क्षेत्र, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय, ठीक है, आपका ये चुंबकीय लिखा हुआ तरह से लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। और नंबर आपको एक लेना है, नंबर एक में आपको लेना है, नंबर एक में लेना है दक्षिण हस्त नियम। क्या लेना, दक्षिण हस्त नियम, हाथ के दक्षिण हस्त नियम। इसे आपको लेना क्या है, आपका इस तरह जो रहता है, ये आपका जो धारा, ये आपका क्या है, ये आपका जो गया है, ये आपका क्या जाएगा धारा। और ये आपका जो पूरा जो घूमा हुआ है, ये आपका क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई जो आपका इलेक्ट्रिक रहता है तो जीता जाता है, तो उसके चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बना के जाता है। कौन, तो इलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक।
इसमें लेना है यदि आप क्या है, जिस तरह से आपको बोला गया है, यदि आप किसी दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हुए हैं कि चुंबकीय आपका कुंडली अंगूठा, ठीक है, ये आपका जो अंगूठा है, ये आपका जो अंगूठा है वो क्या है, चुंबकीय, ठीक है, वो आपका क्या है, चुंबकीय है, चुंबकीय धारा विद्युत धारा, अंगूठा विद्युत धारा जो आपका क्या होता है इस तरह से पकड़िएगा, तो जो आपका पकड़ाएगा ये आपका क्या रहेगा, विद्युत धारा, क्या करेगा, विद्युत धारा, ठीक है, की दिशा के क्षेत्र और संकेत करता है। आप की उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत, ठीक है, रेखाएं की दिशा की ओर लिपटी रहेगी। इसे चित्र दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से कहते हैं, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका विद्युत धारा रहेगा, ठीक है, आपका जो ये आपका जो रहेगा बच्चों, ये आपका विद्युत धारा रहा, ये आपका जो तीर है ये आपको विद्युत धारा रहा, और ये जो चारों उंगली है बचा हुआ, ठीक है, चार पट्टी आपको कहते हैं विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको लेना है फिल्म के बाम हस्त नियम का, आप जो लेना है बाएं हाथ का नियम लेना है, बाएं हाथ का नियम, फिल्म का बाम हस्त नियम लिखना है। इसमें क्या लेना है, अपने बायां हाथ का अंगूठा तर्जनी के मध्यमा, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हो बाम हस्त नियम को, इस तरह से आप कर सकते हो, किस तरह से, इस तरह से आप कर सकते हो बाम हस्त नियम के लिए। इसे क्या लेना है, इसे आपको बच्चे जो लेना है वो आपका है गति की दिशा, ये आपको जो रहती है, जो अंगूठा रहता है ये आपको रहता है गति की दिशा रहती है, और जो ये सामने पिछले सबसे बड़ी जो पिछला रहती है ये बोला इस तरह से, ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, और जो नीचे इस तरह से आपका नीचे हुआ लटका हुआ रहता है उसे कहते हैं विद्युत धारा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। और इसे आपको इसमें आपको लेना क्या लेना है, इसे आपको लेना है, इसमें आपको लेना है चुंबकीय क्षेत्र कुंडली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट करेगी, मध्य कुंडली धारा के प्रभाव की दिशा को बतलाएगी, और अंगूठा चालक की दिशा को प्रभावित करेगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है वो आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और ये आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर क्या था 13 नंबर, क्वेश्चन कहाँ से लग गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो आपका है ही नहीं, तो आपकी इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है नहीं। आपको जो 11 नंबर तक क्वेश्चन था यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका जो 2 हस्त नियम बदला है यह क्या बतलाए थे आपका, क्या फिल्म के एक बाएं हस्त नियम बतला है और एक बार दाएं हस्त नियम लिखे, दोनों नियम को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने को भी नोट कर लें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप भूल ही जाओगे, तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।